मित्रों, जय श्री राम। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूं आपके सामने ज्योतिष एक सत्य कथा की अगली सीरीज लेकर के। यहां हम बुध के कारक तत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको बताता हूं कि राजा के घर जब कोई संतान उत्पन्न होती है और राज ज्योतिषी बुलाए जाते हैं और कहा जाता है कि इसके भविष्य के बारे में बताएं, तो राज ज्योतिषी बताएं पहले कौन से ग्रह को देखता है। सबसे पहले एग्जामिन करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ही है। राज ज्योतिषी बुध को ही एग्जामिन करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुध ही डिसाइड करेगा कि अपने पिता की राजगद्दी को ये बेटा संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, राज्य को बढ़ाएगा कि राज्य को घटा देगा, कि राज्य समाप्त हो जाएगा, कि जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और आगे बढ़ेगा। ये चीजें केवल एक ग्रह निर्धारित करता है और उसे कहते हैं बुध। ठीक है, कहा गया है कि बुध गया तो सब गया। तो ऐसे विचित्र ग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो लगभग जो है आपके पूरे जीवन को ही संचालित करता है। इसमें तीनों दोष समाहित है, कफ पित्त वात। अगर बुध खराब हुआ ना तो अब कफज बीमारी भी आपको होगी, पित्त वाली भी होगी, वात वाली भी होगी। तीनों बीमारियां आपको पकड़ेंगी। अगर बुध आपका गया तो कहते हैं आंत दांत स्किन, दांत आपका चला जाएगा, दांत की समस्या आपको हो जाएगी। और आंत की नहीं, पेटों की गुड़गुड़ गुड़गुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ गिड़गिड़ बुड़बुड़ पेटों में लगा रहेगा। आपके आंतें सही काम नहीं करेंगी। तो आंत गया, दांत गया और स्किन गई। मैं आपको बता दूं कि हमारी दादी अभी 100 साल की हो गई लगभग, और अभी उनके दांत है, इसलिए वो स्वस्थ हैं। तो आपके स्वास्थ्य और दांत का कितना गहरा संबंध है, आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख सकते हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे, मैं दिखा दूंगा आपको कि दांत कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने दांत को सुरक्षित रखते हो तो बुध कभी खराब परिणाम नहीं देगा। तो जब दांत को सुरक्षित रखते हो, भोजन चबा चबा के खाते हो अच्छे से लुगदी बना करके, तो क्या होता है, आंतों को कम मेहनत करना पड़ता है क्योंकि 30% भोजन आपके मुंह में ही पच जाता है। तो इस तरीके से जो है सब कुछ सही रहता है। तो स्किन भी चमकदार रहती है एकदम से आपकी, है चमकदार स्किन होती है। बहुत लोगों का आपने देखा है कि एकदम चमकदार स्किन होती है उनकी। क्यों होती है? अच्छे बुध वाले लोग हैं वो। ललाट को आपके ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है, मस्तक जो ललाट है। तो जो ललाट है वहां की स्किन में तेज और जो आभा मंडल है उसका जो है वो बुध ही रिप्रेजेंट करता है उसको। तो वहां भी स्किन ही होती है ना, तो जो चमकदार स्किन होगी तो मस्तक में भी चमक होगा, वहां की भी स्किन चमकेगी ना। तो इस तरीके से आंत दांत और स्किन, ये तीन चीज आप बता देती है कि व्यक्ति का बुध कैसा है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसकी उड़ान क्या है। आपने देखा है आपकी उड़ान बुध निर्धारित करता है। पंख तो टिटहरी के भी होते हैं और पंख बाज के भी होते हैं। तो दोनों की उड़ान में फर्क होता है कि नहीं होता है? तो दोनों की कैपेसिटी अलग है। इसी तरीके से यहां उत्पन्न होने वाले हर बच्चे की क्षमता कैपेसिटी अलग अलग है, उसकी उड़ान अलग अलग है। वो कहां तक उड़ सकता है ये बुध पर निर्भर करता है कि उसका बुध कैसा है। बात समझ रहे हैं? तो राज ज्योतिषी सबसे पहले राजा के बेटे में किस ग्रह को एग्जामिन करता है? प्रश्न है आपके लिए, हाँ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप वीडियो देखेंगे तो अच्छा से आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो आपको बता दें पढ़ाई लिखाई का भी कारक है। भाई बुद्धि सही होगी तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा। आजकल हमारे पास तो बहुत सारे फोन आते हैं कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगाता, जो है इधर उधर समय वेस्ट करता है ना। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके बुध में ही प्रॉब्लम होती है। फिर आपको बता दें कि
बुद्धि का कारक आपको बताया ही, मस्तक बता दिया। रजस ग्रह है, 3 गुण होते हैं भाई, आपने देखा ये कफ पित्त वात, ये त्रिदोष हैं। ऐसे त्रिगुण भी होता है, त्रिकर्म भी होता है। त्रिकर्म कौन सा? प्रारब्ध और क्रियमान और संचित, ये त्रिकर्म है। और त्रिदोष क्या है? कफ पित्त वात। ऐसे त्रिगुण भी होता है ना। आपने देखा बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो वही चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ को। ठीक है, ये त्रिगुण त्रिदोष त्रिकर्म के प्रतीक हैं। और त्रिदेव भी होते हैं, आपने देखा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो है त्रिदेव हैं। तो इस तरीके से त्रिदेवों में ये बुध कौन से देवता को रिप्रेजेंट करता है पता है? विष्णु भगवान को। बुध जो है विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बता दें कि हाँ, त्रिगुण में रजस है। ये रजस क्या है? रजस एक तो सत्व गुण होता है। सत्व गुण का मतलब आपको एक लाइन में समझा देते हैं। सत्व गुण का मतलब देना देना। एक ऐसा कैरेक्टर होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन में सब कुछ देने के लिए आता है और सब कुछ दे के चला जाता है यहाँ से। ठीक है, वो देता ही देता है। यहाँ इस दुनिया में भैया जो देने लगा वो दे ही रहा है, जो लेने लगा वो ले ही रहा है, और जो लेना देना कर रहा है वो लेना देना नहीं, व्यापार, वो लेना देना ही कर रहा है। तो हमारे संसार में सबसे ज्यादा जो व्यवहार देखा जा रहा है वो लेना देना का ही है भैया। हम ना तो किसी से ज्यादा जरूरत से लेते हैं और ना किसी को जरूरत से ज्यादा दे पाते हैं। हमने सौदा दिया तो पैसा लिया, बात समझ रहे? कुछ सर्विस बीच में की, मेहनत किया, उसकी जगह पे थोड़ा सा मुनाफा ले लिया। ठीक है, तो जो है सेवा शुल्क। तो अब जो है ये क्या हुआ? ये रजस हुआ। तो इसी का अब इसको और अच्छी तरीके से समझा दें। जो है ये वैश्य वर्ण तो चंद्रमा का भी है। आगे चंद्रमा आपको, जब चंद्रमा सूर्य के कारक तत्व तो बोलेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो वैश्य वर्ण तो चंद्रमा का भी है, लेकिन दोनों के वैश्य वर्ण होने में फर्क है। चंद्रमा भी वैश्य वर्ण है और बुध भी वैश्य वर्ण है, लेकिन दोनों के वैश्य वर्ण होने में फर्क है। क्या फर्क है आपको बताते हैं। जैसे पता है कि एक व्यक्ति आलू लिए बैठा हुआ है, बेच रहा है मार्केट में। ठीक, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। क्योंकि बुध जो है व्यापारिक ग्रह है, ये रजस है, ये लेने देने वाला है, ना पूर्ण रूप से सात्विक है ना पूर्ण रूप से तमस है। ऐसा भी लोग होते हैं समाज में ना, जो केवल लेना 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 लेना, हाय हाय तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, सब भी लाओ, ये भी लाओ, इनको भी लाओ, उनको भी लाओ, इनका भी धन ले लो, उनका भी धन ले लो, हाय हाय बहुत रुपया चाहिए, हाय लाओ। ऐसे भी लोग हैं, उनको तमोगुणी कहते हैं, वो राक्षस हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये रजस है बीच का, इसमें दोनों गुण हैं। ये लेना देना है, देता भी है लेता भी है, देता भी है लेता भी है। और सत्व क्या है? देना देना। और तम क्या है? लेना लेना। तो ये दोनों करता है बुध। ये लेता भी है देता भी है, लेता भी है देता भी है, अर्थात ये व्यापारिक ग्रह है। अच्छा, व्यापारिक ग्रह तो चंद्रमा भी है। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मून एंड मरकरी? तो हम आपको बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति 1 कुंटल आलू लिए बैठा हुआ है और वो व्यापारी है, व्यापार करने आया है भैया, आलू बेचने आया है। अब कोई ग्राहक पहुंचा, जैसे हम पहुंचे, हमने कहा भैया आलू कैसे दे रहे हो? 22 रुपए किलो है। अच्छा, अरे फला व्यक्ति तो 20 रुपए में दे रहा है, आप 22 रुपए में दे रहे हो। तो अब चंद्रमा वाला क्या करेगा? अच्छा, 20 रुपए में दे रहा है, तो बताओ क्या करें? भाई 20 रुपए में दो तो हम भी ले लें। ठीक है, आओ ले जाओ। तुरंत चंद्रमा वाला तुरंत एग्री हो जाएगा। अगर उसने 18 में खरीदा था तभी उसे 2 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन बुध वाला क्या कहेगा पता है? जो बुध वाला होगा वो कहेगा भैया आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो,
वो क्या बेच रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है आलू की, उसमें 25% तो सड़ा निकलेगा आपका, वो आलू पड़ेगा आपको 30 रुपए किलो, आप नहीं जानते हो। वो तुरंत बुद्धि लगाएगा, वो आपको भ्रमित करके और कहेगा इसमें हम क्या आपको छोड़ दें, हम 21.5 रुपए में खरीद के लेकर के आए हैं। हाँ, ये जान लीजिए, आप क्वालिटी भी तो देखिए प्रोडक्ट की, और आप 22 रुपए में आपको बेच ले जाएगा, वो बेच देगा, 1 पैसा भी कम नहीं करेगा। वो कहेगा भैया 10 पैसा भी कम नहीं कर सकते इसमें, हमने फालतू इसमें लगाया ही नहीं है। तो ये बुध वाले लोग हैं, वो 22 में बेच ले जाते हैं वही प्रोडक्ट को, और चंद्रमा वाला 20 में दे देता है, चलो कोई बात नहीं। वो थोड़ा भावनात्मक होता है, सेंटिमेंटल होता है, वो थोड़ा एडजस्ट करना जानता है। बुध एडजस्ट नहीं करता, बुध राज करता है। तो बात समझ रहे हैं आप? तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। अब तर्क शक्ति है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया इसको समझाओ, ये ऐसे कैसे हो गया, तर्क द्वारा समझाओ हमको, हम ऐसे नहीं मानेंगे। वो तार्किक होते हैं, तर्क शक्ति उनकी मजबूत होती है और तर्क लगाते हैं। तो तर्क वाले जितने भी लोग हैं वो बुध ग्रह से बुध ग्रह उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद में रिश्तों में मामा है। आपको आपके अगर कुंडली में बुध डिस्टर्ब है तो आपके मामा जरूर डिस्टर्ब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निश्चित डेड से। और आपको बता दें, जब मैं फलादेश करूंगा कुंडली का तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप जो है रजिस्टर लेकर के इन सब चीजों को लिख लें। और हास्य विनोदी, ऐसे लोग मजाकिया होते हैं, खूब हंसते हैं, ठट्ठा करके हंसते हैं, नाभि से हंसते हैं इस तरीके से हंसते हैं और एकदम से प्रसन्न रहते हैं, ठीक है, हास्य विनोदी होते हैं। और उसके बाद में ये खेल में बड़ी रुचि लेते हैं, मनोरंजन और खेल में, तरह तरह का खेल इनको आता है और खेलते भी हैं। और ये किशोरावस्था है भैया, किशोरावस्था को जो 12 से 16 साल की उम्र होती है, ये इस अवस्था को जो है 12 से या 14 से 18 कह लो, ये किशोरावस्था होती है। तो इसको जो है बुध कहते हैं। अब बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसका परिणाम देता है भाई, जिसके भी साथ होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। युवराज है, युवराज आगे चल के राजा बनने वाला है। बुध अगर शुभ है तो नीतिवान होगा, संस्कारवान होगा, और घर के बहन बेटियों को बुध रिप्रेजेंट करता है। अर्थात आप ये जान लीजिए कि अगर आपके घर के बहन बेटियों को आपके यहाँ या आपने शादी विवाह किया ससुराल में कष्ट हो रहा है, पीड़ित हैं वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बुध सही नहीं है, तभी उनको पीड़ा मिल रही है वहां पर। अगर आपका बुध सही होता तो बहन बेटियों को ससुराल में पीड़ा ना मिलती। आपका बुध डिस्टर्ब है, ये आप जान लीजिए। जांच करने का तरीका है, डायग्नोस कैसे करें। बुध बंधन भी है, बुध आपको जेल करा सकता है। और 9वें घर में तो ज्यादा ही खतरनाक होता है, या तो अस्पताल में बांध देता है, 12वें घर में, 8वें घर में, ठीक है। ये बहुत 6वें घर में, ये बंधन लग्न में भी बंधन कारक होता है। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हम बताएंगे, राहु के साथ है कि शनि के साथ है, कैसी अवस्था स्थिति में है और किन ग्रहों से उसकी युति और दृष्टि ऐसे संबंध बन रहे हैं, ये सब विषय आगे है, वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी बुध के कारक तत्व को हम अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, मजाक करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं,
बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं। अगर आप उनके चक्कर में आ गए ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो जाएगा। हर हल्की चीज बुध है, जैसे कागज, डॉक्यूमेंट आपके जो हैं वो सब बुध है। अगर बुध खराब होगा ना तो आप पेपर वर्क में बहुत कमजोर होंगे, आपका कोई कागज कंप्लीट ही नहीं होगा कभी। आप नौकरी भी कर रहे होंगे ना तो आपकी फाइलें कभी दुरुस्त नहीं होंगी, कुछ ना कुछ कमी उसमें रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी, आप निकाल दिए जाओगे, बाद में टर्मिनेट हो जाओगे, पेंशन में समस्या हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ होने की वजह से आपके कागज पत्तर कभी दुरुस्त नहीं रहेंगे भैया। और बुध एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, आपकी लिखावट है। अगर आप सुंदर नहीं लिख पा रहे हो, आपकी राइटिंग बहुत खराब है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बुध बिल्कुल निगेटिव है। अगर आप मोती जैसे अक्षर नहीं लिख पा रहे हो, सुंदर नहीं लिख पा रहे हो, तो आपका बुध बिल्कुल निगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। बुध हरा रंग है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, या आप लिख लो कहीं जो है कॉपी पे, रजिस्टर पे। हरा रंग है बुध। और आपको बता दें, श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र है। और फेफड़ा है, फेफड़े का कारक है। नाभि से कमर तक जो समस्या है, नाभि और कमर है ना, कमर में बहुत दर्द है, क्या करें यार, ये उठा नहीं जा रहा है, कमर बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो बुध खराब होता है तो कमर में दर्द होता है। और उसके बाद आपको बता दें कि गुर्दे का कारक बुध है, जो गुर्दों में प्रॉब्लम आती है ना लोगों के, तो बुध गुर्दे का भी कारक है, तो ये जान लो आप। अब वायु और पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व में आती है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व में आती है। तो बुध अस्थायित्व है, पृथ्वी तत्व है तो अस्थायित्व है। तो कहने का मतलब ये है, गले का कारक है और वाणी का कारक है। आप देखते हो बहुत लोग की वाणी इतनी खराब होती है कि बात बात में अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, गाली से बात करते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं कि बहुत कटु भाषा बोलते हैं, बुरा लगता है सुनने में। तो उन लोगों की गलती नहीं है, उनका बुध बिगड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं उनका भी बुध बिगड़ जाता है। हम आपको बता दें कि कहा गया कि 300 शब्द से अधिक अगर आप बोलते हैं तो आपका बुध बिगड़ जाएगा, और बुध बिगड़ जाएगा तो नसों की समस्या आपके शरीर में आ जाएगी, और फालिस भी उन्हीं लोगों को मारती है, अपंग भी वही होते हैं, लकवाग्रस्त भी वही होते हैं जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप 300 शब्द से अधिक मत बोलें, इशारों में बात करें और चुप रहें, नहीं तो अगली बार फालिस के शिकार आप ही होने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो लकवा मार जाता है ऐसे लोगों को। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों को लकवा मारा है वो लोग कैसा बिहेव कर रहे थे। देखो बुध अगर 12वें घर में है तो ये अपने रिश्तेदारों को भूल जाएगा, उनका नाम भूल जाएगा, उनको भूल जाएगा। यहां तक कि अगर 4-5 बच्चे हैं लेके जा रहा है तो 1-2 बच्चों को रास्ते में भूल जाएगा। ये इतना भोलक्कड़ होगा। 12वें घर का बुध, 8वें घर का बुध है, ये बिल्कुल कुसंस्कारी, नालायक, निहायत कुसंस्कारी होगा। ये कब क्या करने लगे, क्या कर जाए, इसका कुछ पता नहीं है। 8वें घर का बुध है। 6वें घर का बुध है तो क्या है, इसका मन हमेशा संघर्ष, विवाद, झगड़े, कंपटीशन लगा रहेगा, किसी न किसी चीज से कंपटीशन करता ही रहेगा। और शुभ होगा तो समाज सेवा करेगा व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बुध के सारे कारक तत्व समझा दिए हैं, और जो चीजें बच गई, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, वो सारी चीजें इसमें लिखी नहीं जा सकती, वो सारी चीजें जो है हम फलादेश सिखाएंगे।
तो वो सारी आवश्यक चीजें आपको बता दी हैं। वो सारी चीजें, नसों की प्रॉब्लम भी बुध देता है। अगर नसों से संबंधित समस्या है तो ये समझ लीजिए कि बुध को के लेकर के आपको देखना चाहिए आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है कि आप हमें सहयोग करेंगे, सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें।